जय दोस्तों, गुरु ऑनलाइन स्टडी की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिए भाई, हम पढ़ रहे थे अलजेब्रा, है ना। और अलजेब्रा की कल हमने पहली क्लास पढ़ी थी। आज भाई देखेंगे उसके आगे, है ना। क्या पढ़ रहे थे? अलजेब्रा। पढ़ रहे थे अलजेब्रा यानी बीजगणित। देखिए भाई, अलजेब्रा बीजगणित, है ना। कल भाई हमने आपको क्वेश्चन बताए थे a प्लस बी पर आधारित प्रश्न। हमने बताया था भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसके बारे में कल हमने आपसे बात किया था। तो हमने बताया था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। आज देखेंगे भाई उसके आगे हम क्या पढ़ेंगे। हमने इसमें बहुत सारे क्वेश्चन करवाए थे आपको। आज देखेंगे भाई इसके आगे हम क्या पढ़ेंगे। और आज हम पढ़ेंगे a माइनस बी पर आधारित प्रश्न। यानी आपको x माइनस वन अपॉन एक्स दे रखा होगा, x माइनस वन अपॉन एक्स दे रखा होगा आपको, और आपसे पूछेगा एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, है ना। क्यों? क्योंकि भाई a माइनस बी के होल स्क्वायर में भी क्या आता है, a माइनस बी के होल स्क्वायर में भी क्या आता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का 2ab। यानी ये चीज देखो प्लस में भी रहती है, माइनस में भी रहती है ना, सेम रहती है, ठीक है। तो यहाँ ये मत समझना कि भाई माइनस वाला होगा। तो आपको a माइनस बी दे रखा है, यानी भाई इसे आप a माने, इसे a समझे, और इसे पूरे को क्या समझे, b समझे। भाई इसे क्या समझे, b समझे। और ये आपका क्या हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या अगर b है तो b स्क्वायर हो जाएगा। देखिए भाई, जैसे ये हम आपको कुछ दे दिया, हमने दे दिया 7। तो पहले हम आपको एक डिटेल में समझाएंगे, है ना। देखो भाई, ये 7 दे रखा, तो हम क्या करें, x माइनस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर खोल दें। क्या होता है भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर, b स्क्वायर तो वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस, है ना, माइनस 2। a हमारा क्या है, x, और b क्या है, वन अपॉन एक्स। b क्या है, वन अपॉन एक्स, है ना। यहां देखिए भाई, ये अब देखो x माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू आपको कहीं दे रखी है भाई, बिल्कुल क्वेश्चन दे रखी है। कितना दे रखा है, 7। तो 7 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, बराबर एक्स स्क्वायर। ये आपको क्या फाइंड करना है, यानी निकालना है। तो x x कटा और बचा क्या, 2 माइनस का, तो 2 लाके क्या कर देंगे, इधर प्लस कर देंगे, है ना। तो 49 और 2 कितना हो जाएगा, 51। तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू भाई कितनी हो गई, 51 हो गई। कितनी हो गई, 51 का। तो ये तो डिटेल हो गया, आपको ऐसे नहीं बनाना भैया। कैसे बनाना है, इधर देखें भाई, आपको बनाना कैसे है भाई, आपको बनाना है डायरेक्ट, है ना, डायरेक्ट उड़ाना भैया आपको। तो देखो, ये a माइनस बी आपको दे रखा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है भाई। माइनस में है ये, है ना, प्लस में नहीं है। प्लस वाले में क्या करते थे, हम स्क्वायर करके 2 माइनस कर देते थे, और ये माइनस वाला है तो क्या करेंगे, स्क्वायर करके 2 प्लस कर देंगे। आप डायरेक्ट निकालेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, है ना भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर और प्लस का 2, है ना। यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्लस 2 करेंगे, और वहां पर क्या करते थे, -2। क्यों? क्योंकि ये आपके इधर क्या हो जाएगा, प्लस, और वहां पे जाके तो वो क्या होता था, माइनस होता था, है ना भाई। तो ये देखो कितना हो जाएगा, x माइनस वन अपॉन एक्स कितना दे रखा हमारे लिए, 7। तो 7 का स्क्वायर कर देंगे, है ना, और प्लस 2 है तो 2 जोड़ देंगे, तो 49 और 2 कितना हो जाएगा, 49 और 2 कितना हो जाएगा, 51। तो ये 51 हो गया, है ना। तो ऐसे बनाएंगे भाई फटाफट, है ना। तो देखो, माइनस वाला दे रखा हो और प्लस वाला निकालना हो, माइनस वाले से प्लस वाला निकालना हो, है ना। माइनस वाले से हमें क्या निकालना हो, प्लस वाला निकालना हो, तो भाई क्या करेंगे, स्क्वायर करके 2 जोड़ देंगे, और प्लस वाले से प्लस वाला ही निकालना हो तो स्क्वायर करके 2 माइनस कर देंगे, ठीक है भाई। ध्यान रखिए। देखिए भाई आगे, जैसे भाई हमने आपको दिया, जैसे भाई हमने आपको दिया 2x, हमने आपको दिया 2x माइनस वन अपॉन 2x, है ना। 2x माइनस वन अपॉन 2x बराबर 8। और भाई हम आपसे पूछ ले 4x स्क्वायर प्लस वन अपॉन 4x स्क्वायर, है ना भाई।
ठीक है। तो भाई आप देख रहे होंगे यहाँ माइनस का दे रखा और प्लस का निकालना भी हमारे लिए है ना, माइनस का एक पावर दे रखी, एक पावर से कितना पावर निकालना है, दो पावर है ना भाई, एक पावर से कितना निकालना है, दो पावर है ना। तो भाई क्या करेंगे, हमें दो पावर निकालना है, 4x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर है ना। तो एक पावर का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे और प्लस क्या कर देंगे 2, क्यों, क्योंकि ये माइनस वाला दे रखा है ना, तो उधर लाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 64 और 2 भाई कितना हो गया, 64 और 2 66, वैसे आपका यही आंसर है। 64 और 2 कितना हो गया, 66 का डिटेल में बना भाई, ये तो ए और बी से कट ही जाना, ए भी क्या हो जाना, कट ही जाना है। याद रखो भाई 2 ए क्या होगा 2x होगा और b क्या होगा 1/2x होगा, तो इसे कट ही जाएगा, तो हम इतना थोड़ी नहीं लिखेंगे अब है ना, डायरेक्ट उड़ाएंगे। आपको ये फाइंड करना था भाई, ये फाइंड करना था आपको, 2x - 1/2x बराबर 8 दे रखा है, फाइंड करना 4x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर है ना भाई, क्या 4x। देखिए भाई आगे देखिए, और जैसे भाई हमने आपको दे दिया कि x बटे बाई माइनस बाई बटे x, और ये आपने आपको कुछ दे दिया और आपको फाइंड करना है, आपको ज्ञात करना है x स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर है ना भाई, ये आपको फाइंड करना है। तो आप देख रहे होंगे भाई, आपको यहाँ पर देखो क्या a माइनस बी दे रखा है, ये दे रखा है, आपको ये चीज निकालनी है। अगर मान लो हमें ये चीज निकालनी तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और देखो ये चीज इधर लाएंगे ना तो प्लस का कितना हो जाएगा 2ab। डायरेक्ट इस चीज को अपने दिमाग में बैठा लेंगे है ना, डायरेक्ट इस इमेज को अपने दिमाग में वैसे बैठा ले। देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस से निकालना भी हमारे लिए, तो क्या करेंगे भाई, देखो यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे प्लस 2ab करेंगे है ना। और अगर प्लस वाले में देंगे भाई तो देखो प्लस वाले से निकालना तो क्या करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर भाई, तो इस चीज को हम कहाँ उठा के इसको इधर लाएंगे है ना, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस का भी कितना हो जाएगा 2ab, ये प्लस का ये क्या हो जाएगा देखो। तो भाई आप निकाल एक पावर से दो पावर प्लस, एक पावर से दो पावर प्लस वाले से भी निकाल ले, माइनस वाले से भी निकाल ले भाई, आप प्लस वाले से भी निकाल ले और माइनस वाले से भी निकाल ले है ना भाई, आप प्लस वाले से भी निकाल ले और माइनस वाले से भी निकाल ले। तो भाई आप प्लस वाले में क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं दो है ना, जब ए भी आपका सेम हो, और इसमें क्या कर रहे हैं आप, इसमें जोड़ रहे हैं, जब ए भी आपका सेम हो तब, जब ये भी सेम नहीं होगा तो बताएंगे, जैसे कल बताया था हमने आपको है ना भाई। तो इधर देखिए भाई एक पावर दे रखी है, आपको दो पावर निकालना है और माइनस दे रखा, माइनस से प्लस वाला निकालना है, तो माइनस से प्लस वाला निकालते तो क्या करते हैं, एक पावर का स्क्वायर करते हैं और प्लस दो जोड़ते हैं। जैसे हमने ये दे दिया 5, अब हम बनाएंगे नहीं, डायरेक्ट उड़ाएंगे भाई है ना। हमें क्या निकालना, दो पावर निकालना है, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर। भाई एक पावर का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे और प्लस 2ab कट जाएगा, कितना हो जाएगा 25 और 2 कितना हो जाएगा भाई 27, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर भाई, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा है ना। तो आप बना लेंगे भाई, यही आपका आंसर हो गया। तो देखिए भाई इधर फटाफट जैसे भाई हम आपको और दें, हमने आपको ये दे दिया कि भाई 4x - 1/4x बराबर 6 और हमसे 16x स्क्वायर प्लस 1/16x स्क्वायर आपको निकालना है। ठीक है भाई, आप देख रहे हो भाई माइनस a माइनस बी है और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना, माइनस वाले से प्लस वाला स्क्वायर कैसे निकालते हैं, यानी इसका हमें निकालना 16x स्क्वायर, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे भाई, एक पावर का स्क्वायर करेंगे और प्लस क्या कर देंगे 2 कर देंगे है ना। तो 36 और 2 भाई कितना हो जाएगा 38, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा हमारा आंसर है ना। ठीक है भाई, तो अब आपको डिटेल नहीं बनाना भाई, उड़ाना है ठीक है, इतना नहीं करना भाई, जब ये भी सेम हो और माइनस वाले से प्लस वाला निकालना हो है ना, तो भाई क्या करें, स्क्वायर करेंगे तो जोड़ देंगे, और प्लस वाले से प्लस वाला ही निकालना हो तो क्या करें, स्क्वायर करके दो घटा देंगे। ठीक है भाई, याद रखेंगे बिल्कुल है ना। जैसे भाई दे रखा हो 3x - 1/2x, ये आपको ए भी सेम ना दे रखा हो तो क्या दिक्कत भाई, तब भी बना लेंगे। अगर हमें नहीं दे रखा होगा तो पहाड़ थोड़ी ना तोड़ना भाई हमें, बहुत बड़ा इसमें है ना। 9x स्क्वायर बटे 4x स्क्वायर प्लस है ना 9x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, और हमें भाई क्या दे रखा 2x
है ना, 3x माइनस 1/2x और 9x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, कोई तकलीफ नहीं। जैसे भाई हमने ये दे दिया आपको, हमने ये दे दिया आपको भाई 12, है ना, क्या दे दिया हमने 12, तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो आप यहाँ पर डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं भाई, जैसे करेंगे तो डायरेक्ट नहीं, मतलब वैसे नहीं कर सकते इसका स्क्वायर करके 2 माइनस 2 प्लस कर दें, नहीं भाई, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ए भी आपके सेम नहीं है ना भाई, यहाँ पर ए भी आपका सेम नहीं है ना, तो आपको बनाना ही पड़ेगा भाई, है ना। तो देखो ये तो 9x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर कैसे निकालते हैं भाई, a माइनस बी का होल स्क्वायर करते हैं और प्लस क्या कर देते हैं 2। अब a भी लिखना पड़ेगा और बाकी कुछ नहीं करना पड़ेगा, 2 a आपका कितना है 3x और b कितना है 1/2x। ठीक है भाई, इधर देखो भाई x से x कटा, 2 से 2 कट गया, है ना, तो 12 का स्क्वायर कितना हुआ 144, 12 का स्क्वायर कितना हुआ 12 का स्क्वायर 144 और भाई 3 एकम 3 इसमें जोड़ दो तो कितना हुआ 147। बस आपका यही आंसर है 147, है ना, आंसर कितना हुआ भाई 147 आपका आंसर है। ठीक है भाई, देखते हैं भाई, है ना, आंसर भाई कितना हुआ आपका 147। ठीक है भाई, जैसे हमने क्वेश्चन भाई दिया आपको भाई, जैसे हमने क्वेश्चन दिया आपको कि 4x माइनस 1/5x और बराबर हमने कुछ दिया आपको, है ना, और आपको निकालना है 16x स्क्वायर प्लस 1/25x स्क्वायर, है ना भाई, 25x स्क्वायर। ये आपको क्या करना है, ज्ञात करना, फाइंड करना है, इसका मान ज्ञात करना है, इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है आपको, है ना भाई, क्या करना है, इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। तो देखो भाई ये आपको दे रखा है ना, जैसे हम कुछ दे दे भाई आपको, यहाँ पर हमने दे दिया भाई ये 10, है ना, तो देखो यहाँ पर आपका ये भी सेम नहीं है, क्या दिक्कत भाई, ये भी सेम नहीं है और मतलब 1 सेकंड बढ़ जाएगा भाई, है ना, 2 सेकंड बनाते 3 सेकंड हो जाएगा, क्या दिक्कत है भाई। देखो इधर तो 16x स्क्वायर प्लस 1/, आप नहीं लिखेंगे इतना, है ना, आप ये चीज नहीं लिखेंगे भाई। देखो बराबर भाई 10 का स्क्वायर, 10 का क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे और प्लस 2 ए हमारा कितना है 4x और b कितना है 1/5x है, है ना, कितना 1/x से x कट गया, अब नहीं कटेगा, है ना, तो भाई 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100 हो गया और प्लस 4 दूनी 8 और बटे कितना है 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5 भाई, है ना। देखिए भाई, तो यहाँ पर भाई क्या 5 से भाग दो, है ना भाई, 5 एकम 5 3 बचा 5 का 30 कितना 1.6 आ गया भाई, कितना है 1.6, तो इसमें जोड़ देंगे तो 101 पॉइंट कितना आ जाएगा 6, वैसे ही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा भाई, है ना, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आप बना लेंगे भाई, कितना भी कैसा भी क्वेश्चन हुआ है ना। इधर देखिए भाई, जैसे लिखा 3x माइनस 1/4x, ज्यादा क्वेश्चन नहीं करवाएंगे भाई, ये लिखा 3x माइनस 1/4x, है ना, और ये बराबर हमने आपको वही दे दिया कुछ, और हम आपसे यहाँ पर पूछ रहे 16x स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर, है ना, ठीक है, और हमने आपको दे दिया भाई यहाँ पर 9, कितना 9, कितना दे दिया भाई 9, ठीक है। 3x माइनस 1/4x बराबर 9 दे रखा, आपको फाइंड करना भाई, ज्ञात करना, इसकी वैल्यू मान किसका ज्ञात करना है, इसका ज्ञात करना। तो इसकी करने के मतलब एक तरीका और है कि आप दोनों तरफ वर्क कर दें तब भी बना सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए भाई, आप देख रहे होंगे भाई 3x माइनस 1/4x है, 16x स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर है भाई, उल्टा नहीं लग रहा है आपको, ये क्वेश्चन गलत नहीं लग रहा है, क्यों भाई, यहाँ 3x है और यहाँ 3x है, यहाँ 16x स्क्वायर है भाई, स्क्वायर तो यहाँ इसका मतलब 9x स्क्वायर होना चाहिए था, यहाँ 4x है तो यहाँ 9x स्क्वायर है, यानी यहाँ 16x स्क्वायर होना चाहिए था, है ना। इसका मतलब भाई क्वेश्चन क्या है, गलत है भाई, तो हमसे सही करेंगे। तो सही करने के लिए भाई हमें देखो ऊपर क्या चाहिए, हमें ऊपर चाहिए 4, क्यों, क्योंकि 16x स्क्वायर फाइंड करना, और नीचे में क्या चाहिए, नीचे हमारा 9x स्क्वायर, तो नीचे क्या चाहिए 3, नीचे भाई क्या चाहिए हमें 3, और ऊपर क्या चाहिए 4, तभी तो भाई ये बनेगा जाके। अभी देखो ये गलत है क्वेश्चन, कैसे, क्यों 3x स्क्वायर करें भाई, 3x का स्क्वायर करेंगे तो 9x स्क्वायर आएगा,
और 4 क्या करेंगे तो नीचे 16x² आएगा, जो कि ऑलरेडी गलत है। तो भाई क्या करेंगे, तो हमें ऊपर 4 चाहिए, नीचे कितना चाहिए 3, क्यों, क्योंकि तभी ये बनेगा जाके। तो ऊपर भाई 4 चाहिए, नीचे 3 चाहिए, तो 4/3 से गुणा कर दिया, कर दो भाई, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। भाई आप कहेंगे सर ऐसे कैसे कर सकते हैं, अपनी मर्जी थोड़ी ना कर देंगे गुणा। भाई 4/3 अपनी मर्जी से कर दोगे गुणा एक तरफ, तो भाई हम क्या इधर भी कर दे रहे हैं, तो क्या दिक्कत है भाई। देखो अगर हमने 9 में भाई इधर भी 4/3 से गुणा कर दिया, तो बताओ कोई दिक्कत, तो पहाड़ टूट गया भाई क्या। देखो इधर भी 4/3, इधर भी 4/3, भाई ये कट जाएगा, तो वो चीज आ जानी है। तो हम गुणा करेंगे तो दोनों तरफ करेंगे, है ना भाई, एक तरफ नहीं करेंगे। हमने आपको कल भी बताया था, अगर हमें गुणा करनी है तो हम क्या दोनों तरफ करेंगे, है ना भाई। अब देखो एक कट गया ना, तो वही चीज फिर से आ जानी है, तो वही चीज मिल जाए और हमारा काम भी चल जाए, वही चीज मिल जाए हमारा काम भी चल जाए, तो भाई क्या दिक्कत है ना, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है। तो इधर देखो भाई, इसमें गुणा करो फटाफट, तो देखो इसमें 4/3 की 3x में करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, तो क्या बचेगा 4x बचेगा माइनस। अब देखो इस 4/3 की इसमें भी करना है, तो 4/3 की अब इसमें भी करेंगे तो ये कितना होगा 4/3, 4 से 4 तो कट ही जाना, तो क्या बचेगा 1/3 है। और इधर क्या हो जाएगा 3 दिया ना, 3 चौक कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12। अब आपका क्वेश्चन सही हुआ, क्यों, अब देखो 4x का स्क्वायर करोगे तो ऊपर बिल्कुल 16x² मिलेगा, 3x का स्क्वायर करोगे तो नीचे बिल्कुल 9x मिलेगा, है ना। तो अब हमने क्या कर लिया, क्वेश्चन सही कर लिया, हम कर देंगे। हमें निकालना क्या है, ये निकालना है, यानी 16x² और प्लस का 1/9x²। तो भाई कैसे निकालते हैं, ये a² + b² तो निकालना है, किससे, a - b से। तो a - b का क्या कर देंगे स्क्वायर, और प्लस का 2, a क्या है हमारा 4x और b क्या है 1/3x। भाई x के x कटा, 12 का स्क्वायर 144 है ना भाई, और ये कितना हुआ 4 दूनी 8/3, तो 3 दूनी 6, 2 बचा भाई है, पॉइंट लगाया, 0 लगाया, 3 × 18, ऐसे भाई 3 × 18 से चलता जाएगा, तो कितना 146.66 है ना। यही आपका क्या होगा आंसर होगा 146.66, कितना आंसर होगा 146.66 है ना। ठीक है भाई 146 यहाँ लिख दे रहा हूँ 146.66, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, है ना 146.66। देखें भाई फटाफट देखें और देखें भाई, तो ये हमने आपको a + b से a² + b² निकालना सिखाया, हमने आपको a - b से a² - b a² + b² निकालना सिखाया, है ना। तो हमने a + b से a² + b² निकालना सिखाया, और a - b से हमने a² + b² आपको निकालना सिखाया। अब देखेंगे भाई आगे, है ना, अब देखेंगे भाई आगे, जब आपको भाई देखो इधर जैसे लिखा है आपका 3x - 1/4x, और आपको वैल्यू निकालनी हो 3x + 1/4x। ये क्या हो, माइनस वाला दे रखा, प्लस वाला निकालना है ना, और स्क्वायर भी नहीं है हमारे पास, कुछ है भी नहीं है ना, तो क्या करेंगे, देखिए भाई माइनस वाला दे रखा, प्लस वाला निकालना है ना, ये क्या भाई है ना। तो देखो भाई इसके लिए क्या होता है, इसे बोलते हैं सेम पावर से सेम पावर, है ना। यहाँ भी एक पावर है, यहाँ भी एक पावर भी है ना, यहाँ भी आपका एक पावर है, और कहाँ यहाँ भी एक पावर है भाई, है ना। इसे बोलते हैं सेम पावर से सेम पावर निकालना, है ना। तो जो सेम पावर से सेम पावर निकालने का पहले हम आपको फार्मूला बता रहे हैं क्या होगा। जैसे आपको निकालना भाई a + b का होल स्क्वायर, है ना भाई, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है भाई, a + अगर मान लो आपको a + b निकालना है तो क्या होगा भाई, a + b निकालना a² + b² और +2ab। भाई a - b का होल स्क्वायर भाई क्या होता है a² + b² और क्या हो जाएगा +b² और माइनस का 2ab, यही तो वही होता है। इधर देखिए है ना क्या होता है, यही होता है। तो आप अगर हम डायरेक्ट बात करें कि a + b आपको दे रखा है और a - b निकालना, तो क्या करेंगे a + b का होल स्क्वायर करेंगे बराबर a - b का होल स्क्वायर, है ना, और प्लस का प्लस निकालना तो +4ab, क्या हो जाएगा +4ab, है ना भाई, क्या हो जाएगा +4ab। इधर देखिए भाई ये देखो, ये आपको a + b दे रखा, पावर अभी आप भूल जाए, यानी a + b दे रखा और आपको मान लो a - b निकालना है, या आपको a - b मान लो दे रखा और a + b निकालना, ठीक है। आप एक ही यही याद रखें, सिर्फ इतना ही भाई, देखो इतना याद रखें
ये अभी हम बाद में बता रहे हैं आपको। आप इतना याद रखें भाई कि a प्लस बी दे रखा, a माइनस बी निकालना मान लो, है ना। तो क्या करेंगे, या अगर a माइनस बी दे रखा और a प्लस बी निकालना तब क्या करेंगे। तो पहले देख रहे हैं हमें a प्लस बी निकालना है और a माइनस बी दे रखा है, ठीक है भाई। a प्लस बी निकालना है और a माइनस बी दे रखा है, जैसे यही वाला क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे, जो दे रखा है उसका स्क्वायर करेंगे, उसमें अगर प्लस वाला निकालना तो प्लस 4ab कर देंगे और माइनस वाला निकालना है तो माइनस 4ab कर देंगे, है ना। दूसरे जैसे अभी हमें a प्लस वाला निकालना है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, दूसरा वाला क्या माइनस होता है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस 4ab, क्यों, क्योंकि हमें प्लस 4ab निकालना है। अगर यही माइनस वाला निकालना हो a माइनस बी का होल स्क्वायर तो क्या कहेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस का 4ab। अगर माइनस वाला निकालना तो माइनस 4ab, प्लस वाला निकालना तो प्लस 4ab। भाई दो ही है, एक a प्लस बी है और a माइनस बी है, दो ही चीजें हैं। अगर आपको प्लस वाला निकालना है तो भाई प्लस वाला निकालना तो उसका स्क्वायर करो, दूसरा उसका अपोजिट क्या है माइनस बी वाला, तो उसका स्क्वायर करके प्लस निकालना तो प्लस 4ab कर दो। माइनस वाला निकालना है आपको, अगर भाई माइनस वाला निकालना है तो क्या करो, जो अपोजिट इसका क्या बचा a प्लस बी उसका स्क्वायर करो और माइनस निकालना तो माइनस 4ab कर लो। या वरना आप दोनों ना याद रखना चाहो कोई दिक्कत नहीं है भाई, जिसमें जिसकी वैल्यू यहाँ पे दे रखी वो पुट कर दो, है ना। जैसे भाई हमने दे दिया कि a प्लस बी बराबर, भाई हमने दे दिया कि a प्लस बी बराबर, हमने दे दिया आपको 7 और हम हमसे कहे a माइनस बी क्या होगा, और a b की हमने वैल्यू आपको दे दी 7, सॉरी ये हमने दे दी 3, है ना भाई। तो भाई देखो a प्लस आप इससे फार्मूले से भी निकाल सकते हैं और a माइनस बी तो इससे, और आप दोनों चीजें भाई एक ही फार्मूले से निकाल सकते हैं। कैसे, आपको a माइनस बी निकालना है तो जरूरी नहीं आप यही फार्मूला लगाएं, ये इससे भी निकाल सकते हैं ऊपर वाले से, जिसकी वैल्यू दे रखी वहां पे पुट कर दो, भाई 7 दे रखा 7 पुट कर दो, और यहां से भी आप निकाल सकते हैं भाई बराबर। भाई कितना माइनस, ये तो हमें निकालना ही है, स्क्वायर स्क्वायर रखने दो, प्लस 4 a भी कितना है ना, 4 के कितना हुआ 12, हमारे आगे कितना हो जाएगा, हमारे आगे इधर माइनस हो जाएगा ना, तो 49 माइनस 12, तो ये ना 49 माइनस 12 7 तो कितना 37, तो कितना बचा 37 बचा। इससे भी आप निकाल सकते हो भाई माइनस 4 और इनटू कितना 3 तो 49 माइनस 12, तो यहाँ से भी क्या बचा 47 बचा। तो आप भाई दो क्यों याद रखें, आप डायरेक्ट याद रखिए कि a प्लस बी का, देखिए भाई अगर आप एक ही याद रखे है ना भाई, आपको पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर करो और प्लस 4ab कर दो, है ना भाई, क्या कर दो प्लस 4ab कर दो, है ना। तो ये भाई क्या होता है, सेम पावर से सेम पावर निकालना, स्पेशल केस होता है भाई सेम पावर से सेम पावर निकालना, लिख लेना भाई सेम पावर से सेम पावर से सेम पावर निकालना, है ना, सेम पावर से सेम पावर निकालना, ठीक है भाई, सेम पावर से सेम पावर निकालना, है ना। सेम पावर से क्या करते हैं, सेम पावर निकालना, है ना, कैसे सेम पावर से सेम पावर निकालना, ठीक है। तो भाई सेम पावर कैसे निकालते हैं, a प्लस बी अगर निकालना हो तो a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे और a माइनस बी निकालना हो तो a माइनस बी का होल स्क्वायर करके बाद में कर देंगे। जैसे भाई हमने ये दे दिया आपको, ये हमने आपको दे दिया 8 दे दिया भाई, कितना दे दिया 8 दे दिया, है ना भाई, हमने कितना दे दिया आपको 8, और आपको क्या निकालना, ये निकालना, यानी a प्लस बी निकालना, a माइनस बी आपको दे रखा, तो कोई दिक्कत नहीं भाई, कैसे निकालेंगे 3x प्लस 1/4x का होल स्क्वायर, है ना, और इसका स्क्वायर करेंगे भाई, है ना, a माइनस बी का, तो a माइनस बी हमें कितना दे रखा 8, तो 8 का स्क्वायर, और प्लस वाला निकालना तो प्लस 4a कितना 3x और b कितना 1/4x, तो x से x कटा 4 से 4 कटा, तो ये कितना हो गया 64 हो गया 8 का स्क्वायर और प्लस 3 एकम 3 हो गया, तो कितना हो गया 67 हो गया। वैसे ही आपका आंसर है, यही मान लो भाई, यहीं पर एक माइनस वाला आपको समझा दे रहे हैं ना, जिससे आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, है ना, जिससे आपका बिल्कुल क्लियर हो जाए। देखिए भाई इधर, तो भाई सेम पावर से सेम पावर कैसे निकालते हैं ना। अब इसी मान लो हमें भाई यही दे रखा होता, प्लस वाला मान लो 3x प्लस 1/4x, ये हमें कुछ दे रखा होता और ये हमने दे दिया 9 आपको, है ना, और हमें ये निकालना होता 3x माइनस 1/4x। तो भाई क्या हम इसके लिए, देखो इसमें हमने आपको दो फार्मूले बताए भाई, क्या अलग अलग लिख लो, लिखने का तरीका सिर्फ अलग है, a माइनस बी का होल स्क्वायर
बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और माइनस निकाला तो -4ab। भाई आप चाहे तो एक में ही यूज कर सकते हैं, वैसे हम क्या करते हैं भाई, अगर माइनस वाला निकालना तो इसे इधर भेज देते हैं ना, उसमें भी कर लेते हैं प्रोसेस। तो इसमें देखो उस ऊपर वाले से ही निकालेंगे हम, है ना। तो देखो a प्लस बी हमें क्या आपकी दे रखा है ना, a माइनस बी निकालना, तो जो चीज दे रखी वो लिख दो, 9 का स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर निकालना है, प्लस का 4 a भी आपको देखो भाई, यहाँ पर हम आपको भाई a भी कितना है 3x इंटू 1/, कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा आपका, है ना। तो यहाँ पर देखिए भाई ये भी आपको भाई कितना ये बी आपका ये है भाई, देखो तो x से x कटा, 4 से 4 कटा, तो कितना हो जाएगा भाई, ये 9 में 81 हो जाएगा, और भाई 3 इधर, 3 एकम 3, 3 आके इधर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये कितना बचा भाई 88 बचा। तो a माइनस यानी भाई ये हमें तो ये लिख लो यहाँ पर 3x, और हमें क्या -1/4x है ना, ये निकालना, ठीक है। तो हमने लिख दिया भाई यहाँ पर 3x माइनस 1/4x हमारा कितना आ गया 80, 81, ये कितना होगा 3x माइनस 1/4x, है ना भाई, माइनस कितना हुआ 4x। एक मिनट भाई देखिए ना, इसमें क्या 81 भाई, ये स्क्वायर भी हमारा बचा था ना इसमें, है ना, तो स्क्वायर उधर भेज देंगे, सॉरी भाई, है ना, यहाँ पे देखिए भाई ध्यान से, ये 4x स्क्वायर इधर भेजेंगे तो भाई क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा, है ना। तो रूट 67 आएगा भाई, ध्यान रखिए यहाँ पर, और यहाँ पर कितना भाई, यहाँ पर कितना प्लस का 3 भाई, है ना, और स्क्वायर है ना इस पे भाई, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लो, 3 लाके इधर माइनस करो तो भाई कितना हो जाएगा ये 78 हो जाएगा, है ना। 3 इधर लाके तो ये कितना हो जाएगा 3x माइनस 1/4x, स्क्वायर भाई इधर भेजो, तो स्क्वायर इधर भेजेंगे क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा, तो यही हो जाएगा इसकी वैल्यू रूट 78, ठीक है भाई, कितना हो जाएगा रूट 78, ठीक है। अब हम आपको दे रहे हैं ना, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, परेशान ना हो बिल्कुल भी। इधर देखिए भाई, जैसे भाई हमने आपको दे दिया कि, है ना भाई, यहां पर हमने दे दिया आपको कि 5x माइनस 1/3x, है ना, ठीक है भाई, ये आपको, और आपको भाई निकालना, फाइंड क्या करना है 5x प्लस 1/3x। भाई आप देख रहे होंगे एक पावर यहाँ भी है, एक पावर यहाँ भी है, चेंज सिर्फ किसमें है, प्लस और माइनस में है, प्लस और माइनस में। अब क्या आपको भाई क्या दे रखा, माइनस वाला हमने दे दिया आपको भाई, है ना, और माइनस वाला ये हमने आपको दे दिया भाई, जैसे यहाँ पर 11 है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो भाई देखो एक ही फार्मूला लगा लो, तो दो लगा लो, तो प्लस वाला निकालना तो क्या करेंगे भाई, प्लस वाले का होल स्क्वायर यानी 5x प्लस 1/3x का होल स्क्वायर ना भाई, तो a प्लस b का होल स्क्वायर, तो माइनस भाई दे रखा तो इसका स्क्वायर कर देंगे 11 का स्क्वायर, प्लस वाला निकालना तो क्या कर देंगे प्लस 4, a हमारा क्या है 5x, a क्या है हमारा 5x, और b क्या है 1/3x, b क्या है 1/3x। ध्यान रखना भाई स्क्वायर का है ना, x से x कट गया, 11 का स्क्वायर 121 प्लस 5 चौक भाई कितना हो गया 20/3, है ना, तो कितना हुआ 3 छक 18, कितना हुआ 3 छक 18, कितना भाई 2 बचा, है ना, तो 3 छक 18, है ना भाई, ऐसे चलो तो ये कितना हो जाएगा 127.6, 27.6, है ना भाई, आगे भी करते जाओ 6 ऐसे ही हो जाएगा। अब देखो ये स्क्वायर है तो स्क्वायर उधर भेज देंगे, तो 5x प्लस 1/3x स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई रूट हो जाएगा, है ना। तो यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा, है ना। आपको वही पकाया दे रखा होगा, रूट से ऐसे वैल्यू दे रखी होगी कि निकल रहा होगा, है ना, तो बिल्कुल भी परेशान ना हो भाई। देखिए इधर जैसे भाई हमने आपको दे दिया यहाँ पर कि a प्लस b बराबर 8, है ना, a प्लस b बराबर 8, और हमने आपसे पूछा a माइनस b बराबर क्या होगा, और हमने दे दिया a और b बराबर हमने दे दिया आपको 4, है ना, कितना दिया 4। अब आप देख रहे हो भाई यहाँ पर a प्लस b दे रखा, a माइनस b निकालना है, यहाँ भी एक पावर है, यहाँ भी एक पावर, है ना। तो भाई सेम पावर से सेम पावर कैसे निकालते हैं, है ना, सेम पावर से भी सेम पावर कैसे निकालते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे, है ना भाई, इसका स्क्वायर करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। आप एक ही तरीका याद रखें, a प्लस बी का होल स्क्वायर
बराबर भाई क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, और क्या निकालना प्लस 4ab। अब देखो जो चीज आपको जहां दे रखी है वहीं पे पुट कर दो, है ना। 10 फार्मूले मत याद करो भाई, है ना, आप एक ही याद करें। तो a प्लस बी दे रखा तो 8 का स्क्वायर, और a माइनस बी हमें निकालना तो भाई कोई बात नहीं, हम ऐसे ही रहने देंगे इसे। प्लस 4 a भी कितना दे रखा भाई 4, तो ये कितना हो जाएगा 64, और ये भाई 16 इधर लाओ तो 16 प्लस का इधर आएगा भाई किसका हो जाएगा माइनस, और ये क्या बचेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। माइनस करो भाई 14 में से 6 गया कितना बचा 8, और यहाँ कितना बचा 5, तो भाई कितना बचेगा 4, तो कितना बचा 48, तो a माइनस बी बराबर का होल स्क्वायर बराबर कितना है भाई आपका 48, है ना भाई, ठीक है। और इधर देखिए भाई, तो a माइनस बी स्क्वायर क्या उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा रूट, तो कितना हो जाएगा 48, तो 16 3 48 होता है भाई। तो इसे और तोड़ना चाहो तो तोड़ो, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन है ना भाई, 16 3 48, तो कितना आ जाएगा 4√3। तो वैसे आपका यही आंसर होगा भाई, है ना 4√3, ठीक है भाई। क्या आंसर क्या होगा भाई आपका यही आंसर होगा, है ना 4√3, ठीक है। अब भाई जैसे यहीं पर हम एक माइनस, जैसे ये दे रखा होता हमने ना कि a प्लस a माइनस बी हमने आपको दे दिया होता मान लो 7 है, और a प्लस बी हम पूछते आपसे, है ना, और a भी हम आपको कुछ दे दिया भाई, a भी हमने दे दिया आपको 2। तो अब भाई यहीं पे देखो एक ही यही वाला सिर्फ याद करें फार्मूला, है ना भाई, सेम पावर से सेम पावर निकालो। कैसे निकालते हैं, सेम पावर से सेम पावर, है ना, सेम पावर वाला है, ध्यान रखिए। तो देखो a माइनस बी दे रखा तो अब की यहाँ पे रख दो भाई, 7 है 7 का स्क्वायर, और प्लस 4 a b भाई कितना है 2 दे रखा है ना। तो देखो a प्लस बी स्क्वायर उधर हो जाए तो क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा, तो 49 ही हो गया भाई, 49 और प्लस कितना 4 दूनी 8, तो 49 और 8 भाई कितना हो गया आपका 9 8 70 57 हो गया। तो यही आपका क्या हो जाएगा वैल्यू हो जाएगा। तो आप ये नहीं भाई कैसे लोग मतलब बताते हैं कि a प्लस निकालना है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर करो प्लस 4ab करो, आपको a माइनस बी निकालना है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर करो माइनस 4ab करो। नहीं भाई आपको एक ही याद रखना है, जो वैल्यू आप देखो कि किसकी वैल्यू दे रखी वहां पे पुट कर दो जाके, और प्लस माइनस इधर ले आओ, है ना, प्लस माइनस क्या इधर ले आओ, ठीक है। 50 फार्मूले याद ना करें भाई, है ना, ठीक है। तो भाई हम आपको दे रहे हैं ना, तो बनाए भाई अपने हाथों से। देखिए भाई जैसे हमने दे दिया आपको 9x माइनस 1/9x, है ना भाई, और हमें आपसे ये हम कुछ दे दें और हम पूछे भाई 9x प्लस 1/9x, ये हमने आपसे कुछ पूछ लिया भाई, है ना। आप बनाए भाई क्या होगा, जैसे ये हमने दिया आपको भाई, ये हमने दे दिया 15 है, तो भाई आप क्या देख रहे होंगे यहाँ सेम पावर से सेम पावर, यानी यहाँ भी एक पावर है और यहाँ भी एक पावर है ना भाई, यहाँ भी एक पावर है और यहाँ भी कितना पावर है एक पावर है, और माइनस वाला दे रखा प्लस वाला निकालना है। तो भाई क्या करेंगे 9x प्लस 1/9x, है ना, इसका क्या करेंगे होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर। सेम पावर से सेम पावर कैसे निकालते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी हमारा क्या है 15 का होल स्क्वायर, और प्लस 4 a हमारा क्या हो जाएगा 9x इसमें, और b क्या हो जाएगा 1/9x। तो भाई जो 15 का स्क्वायर 225 और प्लस 9x से 9x कट जाएगा 4 एकम 4, तो भाई कितना हो जाएगा 229, कितना हो जाएगा 200, स्क्वायर उधर भेज दो, है ना भाई। तो स्क्वायर या तो पहले ही आप लगा लो या बाद में लगा लो, कोई मतलब नहीं उसका, है ना। आप पहले लगाना चाहे तो पहले ही रूट लगा ले भाई, है ना, पहले ही रूट लगाना चाहे तो पहले ही लगा ले, तो कितना हो जाएगा 229, और स्क्वायर उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा रूट। भाई देखें अगर स्क्वायर जो है, अगर जैसे मान लो x स्क्वायर बराबर है 4, तो स्क्वायर उधर भेजेंगे तो भाई क्या हो जाता है ये रूट हो जाएगा, क्या हो जाएगा रूट। और यही अगर रूट लगाओ भाई किसी संख्या पर मान लो x ये और बराबर कितना 2, तो ये रूट उधर जाएगा तो भाई क्या बन जाएगा स्क्वायर बन जाएगा। तो ध्यान रखिए भाई एक दूसरे का 22 वर्षा होता है, स्क्वायर जाता है तो रूट बन जाता है, और रूट जाता है तो स्क्वायर बन जाता है, ठीक भाई याद रखेंगे, है ना। रूट लगाओ तो स्क्वायर बन जाएगा बराबर उधर जाएगा, और स्क्वायर होगा तो रूट बन जाएगा, ठीक है भाई। ठीक है भाई आज हम यहीं तक रहने दे रहे हैं भाई, ठीक है जय दोस्तों, है ना भाई।
यूट्यूब चैनल को भी ज़्यादा ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें भाई, जिससे हम आपको और अच्छा से अच्छा पढ़ा सके, है ना भाई। जब भाई आप देखो लाइक शेयर से कुछ नहीं हो जाता भाई, आप करेंगे तो हमें मोटिवेट मिलेगा, है ना, हम मोटिवेट होंगे जिससे हम आपको और से अच्छा बेटर से दे देंगे। ठीक है भाई, जय जय दोस्तों।